हेलो डियर्स, मैं हूं मनोज सर। और हमने जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 6 को टैकल कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 7 को हम टैकल करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को हमें किसी भी क्वेश्चन को यदि सॉल्व करना है, सबसे पहले आपको दो बातों पर फोकस करना होगा। फर्स्ट कि हमें क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, सेकंड कि हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है ना। दोनों बातों को हम पहले देखते हैं, क्वेश्चन को पहले डिस्कशन करेंगे या पढ़ेंगे। पहले ये बोल क्या रहा है, उसके बाद हम ये कहेंगे कि इसने दिया क्या है और हमें क्या निकालना। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखो क्या दिया, द एडजेसेंट फिगर। हमें एक फिगर दिया हुआ है। ठीक है, एक फिगर दिया हुआ है, फिगर HOEP होप, HOEP, सॉरी मिस्टेक, या इधर कर लो, कहीं भी कर लो, HOEP जैसे भी दिया हुआ है। बुक में ऐसा ही दिया है, HOPE होप। ठीक है, एज आप पैरेललोग्राम, हमें जो पैरेललोग्राम है, आपको पैरेललोग्राम की मैंने प्रॉपर्टी सारी पढ़ा चुका हूँ पहले ही कि पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टीज होती है। मैंने लगभग आपको 4 या 5 प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, उन्हीं प्रॉपर्टी का यूज करना है हमें। फाइंड द एंगल मेजर XYZ, हमें जो X और YZ है एंगल, उनको फाइंड आउट करना है। ठीक है, और फिर द यूजिंग स्टेट द प्रॉपर्टीज यू यूज टू फाइंड आउट, यानी हमें जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है उन्हें यूज करना है, उसके बाद हमें ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले तो आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, इसमें आपको इस तो कुछ समझ में आ रहा होगा, कुछ ये हमें दिया हुआ है और कुछ हमें निकालना है। ठीक है, देखो जैसे पहले HOPE होप, हमें एक डायग्राम दिया हुआ है, इसका नाम पहले से बना के दिया हुआ है। ये जो डायग्राम हमें गिवन दिया है, ठीक है, बुक में भी दिया है, NCERT की बुक में। तो देखो सबसे पहले हमारा जो एंगल है ये दिया हुआ है, एक्सटीरियर एंगल है वो 70 डिग्री दिया हुआ है इसका। फिर ये हमें बाय पूछ रहा है, यहाँ x दिया हुआ है और ये वाला एंगल दिया हुआ है हमें 40 डिग्री। ठीक है, ओके। तो आपको एक बात पता होगी कि जो पैरेलल लाइन, मैंने आपको शायद से स्टार्टिंग की वीडियो में पढ़ाया है कि जब दो पैरेलल लाइन को एक लाइन काटती है वो ट्रांसवर्सल लाइन होती है। और ट्रांसवर्सल लाइन में जो, जब मैंने बताया था कि Z बने, क्या जब हमारा Z बनता है, Z, तो वो कौन सा एंगल होता है, वो होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, जब Z बनता है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ऐसे ही हमें यहाँ फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा ऐसा दिया हुआ है, उल्टा Z दिया है। इसमें मान लो ये वाली जो पैरेलल लाइन है ये वाली, ठीक है, इसमें हमको देखो ये वाला जो एंगल दिया हुआ है ऐसे, और ये वाला जो एंगल है यहाँ का ये वाला, ऐसे Z बनाना चाहो आप, उल्टा Z बनना। ठीक है, ऐसे ये वाला, तो ये वाला जो एंगल है ये इसके बराबर होगा, यानी कि ये हमारा बाय है और ये हमारा 40 डिग्री। तो ये बाय और ये जो 40 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की एक पहचान होती है, उसमें Z बनता है, क्या Z। हमें जैसे ऐसे मान लो मैं Z बनाना चाहूँ ऐसे, ठीक है, तो ये वाला जो एंगल है ये इसके वैसे इसके बराबर होता है, पर इसमें उल्टा Z बनाना है हमें, तो उल्टा ही बना सकते हैं हम ऐसे करके। ठीक है, ये वाला ऐसे, ये एक प्रकार से Z, मतलब एक लाइन के दो एंगल हों बस ऐसे, एक इंटीरियर एक एक्सटीरियर। ठीक है, तो ये एंगल हमारे होते हैं कौन से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। मैंने आपको तरीका ही बताया था, A से Z आता है तो अल्टरनेट, यदि Z बने तो अल्टरनेट। ओके, देखो पहले हमें दिया क्या है उसके बारे में गौर करते हैं, फिर हम देखते हैं फाइंड आउट क्या करना है। ठीक हो, देखो हमें जो एंगल, इसमें मैं कुछ नाम रखना चाहूँगा, तो जैसे कि हमारा एक तो ये एंगल दिया हुआ है हमें, और आपको ये पता होगा, जैसे मैं यहाँ एक सपोज कर लेता हूँ, यहाँ एंगल A है। ठीक है, यहाँ एंगल A है, ओके। तो मैंने यहाँ एंगल A को सपोज कर लिया, तो देखो एंगल A + 70 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था लीनियर पेयर एंगल। मैंने आपको बताया था लीनियर पेयर एंगल क्या होता है, जब किसी भी लाइन पर कोई एंगल ऐसे खड़ा हो, यानी कोई एक लाइन पर एक रे खड़ी हो, तो वो दोनों एंगल कौन से होते हैं, लीनियर पेयर एंगल। और लीनियर पेयर एंगल का सम होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ देखो ये वाली जो लाइन है ऐसे, इस पर ये लाइन खड़ी हुई है जो कि OP लाइन पर, जो HO लाइन है उस पर OP लाइन खड़ी हुई है। ठीक है, तो हमारा जो दोनों एंगल है वो कितने होंगे, 180 डिग्री। वैसे भी आपको पता हुआ था कि एक लाइन पर पूरा कंप्लीट एंगल 180 का बनता है, तो ये पूरी लाइन पर कंप्लीट 180 का डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, तो एंगल A + 70 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर एंगल। ठीक है, ओके। तो हमारा ये, मैं आपको पहले से ही मैंने इसकी प्रॉपर वीडियो बना रखी है, आप वहाँ जाकर जो एंगल्स की बेसिक प्रॉपर्टी, यानी बेसिक जो एंगल की जो वीडियो है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैंने एंगल A, तो एंगल A कितना हो जाएगा हमारा 180 डिग्री और माइनस का 70 डिग्री। ठीक है, अब एंगल जो हमारा A है वो हो जाएगा 110 डिग्री।
तो जो हमारा एंगल ए आ गया, यानी ये वाला जो एंगल है हमारा ये आ गया कितना 110 डिग्री, इसको हमने ए माना था, ठीक है। और आपको एक प्रॉपर्टी पता होगी पैरेललोग्राम की, क्या होती है प्रॉपर्टी कि जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। क्या? अपोजिट एंगल आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जो अपोजिट एंगल होते हैं वो कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं, ठीक है। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। देखो तो हमारा जो एंगल ए है ना, तो ये जो हमारा एंगल ए है वो बराबर हो जाएगा एंगल ई के, ठीक है, ओके। जो हमारा एंगल ए है, एंगल ए इक्वल हो जाएगा इसके एंगल ई के। क्यों? क्योंकि ये हमारे क्या है? अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल आर इक्वल। अपोजिट एंगल कैसे होते हैं हमारे पैरेललोग्राम के अंदर? एक इक्वल होते हैं, ठीक है। तो जो हमारा एंगल ई है वो कितना हो जाएगा? 110 डिग्री, यानी कि ई हमने फाइंड कर लिया है और ई को ही हमने क्या बोल दिया? एक्स। तो एक्स बराबर आ गया हमारा 110 डिग्री, ठीक है। समझ में आ गया? ये ई और एक्स एक ही है, ई का नाम दे दिया उन्होंने एक्स, तो ई पर कौन सा एंगल बनना है? एक्स, ठीक है। तो एक्स बराबर निकल गया हमारा 110 डिग्री, यानी हमको तीन चीज़ें फाइंड करनी थी, एक्स वाई जेड। यानी हमारा आधा सॉरी एक पोर्शन खत्म हो गया, यानी हमने एक्स को फाइंड आउट कर लिया है और वाई हमारा सीधा सीधा फाइंड आउट हो जाएगा। जेड बताना है वो कैसे फाइंड करना है, ठीक है। देखो आप अब देखो जो हमारा बाय है, बाय बराबर हो जाएगा किसके? बाय बराबर हो जाएगा 40 डिग्री। क्यों? क्योंकि जो हमारा एंगल है ये क्या है हमारा? बाय बराबर क्यों? क्योंकि ये क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया था आपको कि जब जेड बनता है वो कौन से एंगल होते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अल्टरनेट इंटीरियर कैसे एंगल होते हैं? इक्वल होते हैं। तो देखो ये वाला जो हमारा ये यहाँ से ऐसे करके ये हमारा बनना है पूरा जेड, ठीक है। ऐसे करके ये वाला और ये वाला एंगल, तो ये वाले हमारे ये 40 दिया है और ये बाय दिया है, तो ये इक्वल एंगल होते हैं। तो बाय बराबर कितना हो गया? 40 डिग्री। यानी बाय को भी हमने फाइंड आउट कर लिया है सिंपल सा, किस तरीके से? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगाकर। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ ये वाले एंगल, ठीक है। अब बचा हमारा जेड को फाइंड आउट करना, ठीक है। कौन सा बचा हुआ है? जेड को फाइंड आउट करना, ठीक है। अब आपको भी एक प्रॉपर्टी और पता होगी इसकी कि एडजेसेंट एंगल कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। एडजेसेंट एंगल्स आर इक्वल। एडजेसेंट एंगल कैसे होते हैं? इक्वल्स, ठीक है। या सप्लीमेंट्री मान लो। एडजेसेंट एंगल कैसे होते हैं? आर सप्लीमेंट्री। यानी कि जो पैरेललोग्राम होते हैं उसके दो एडजेसेंट एंगल का यदि मैं सम निकालूं तो वो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। एंड टू एडजेसेंट एंगल्स कैसे होते हैं हमारे? सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो जो हमारा एंगल एच और ई क्या होंगे? सप्लीमेंट्री, ठीक है। एंगल एच और ई क्या होंगे? सप्लीमेंट्री। तो एंगल एच प्लस एंगल ई इक्वल टू 180 डिग्री। एच क्या दिया हुआ है? देखो एच में हमारे दो एंगल शामिल है, एक तो 40 डिग्री प्लस जेड, और ये जो हमारा ई है, ई कितना हमने ई मतलब एक्स निकाला था, अभी कितना निकाला था? 110 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ आप क्या लिखोगे? सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है, ओके। तो देखो अब यहाँ से हम जेड को फाइंड आउट आसानी से कर सकते हैं। देखो 14 और 110 कितना हो जाएगा? 115। तो 118 डिग्री माइनस 150 डिग्री, तो कितना बचेगा? जेड बराबर निकला हमारा 13 डिग्री। हाँ, यानी हमने जेड को भी फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो हमारा तीनों फाइंड, एक्स भी फाइंड हो चुका है, बाई भी फाइंड हो चुका है और जेड भी हो गया। देखो इसको मैंने किस प्रॉपर्टी से किया है? देखो दोबारा से देखो, मैंने कुछ नहीं किया, इसमें मैंने लगाया लीनियर पेयर। तो मेरा जो एंगल मैंने ए को सपोज किया था वो एंगल मेरा ये आ गया 110। यानी ये जो एंगल होता है ये अपोजिट एंगल होते हैं, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम की, ये प्रॉपर्टी होती है अपोजिट एंगल आर इक्वल। तो ये ए बराबर हो जाएगा एक्स के, यानी एक्स डिग्री जो एक्स एंगल है हमारा वो निकला 110 डिग्री, ठीक है। इस प्रॉपर्टी का हमने यहाँ प्रयोग किया। फिर देखो दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ है बाय इक्वल टू 40 डिग्री। ये कौन सा था? मैंने बताया ये जेड बनना है। कभी भी जेड बने, ऐसा कैसा भी जेड बने, सीधा या टेढ़ा कैसा भी जेड बने, तो हमारा जब भी जेड जो जेड शेप का बनता है वो होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं हमारे इक्वल्स, ठीक है। तो इस वाल जो हमारा जो बाय को फाइंड करने में हम लगाया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टीज़, और फिर हमने जो जेड है वो एडिशन एंगल वाली जो प्रॉपर्टी है उससे हमने, और पहले उसने बोल रखा था सारी हम एडिशन एंगल जो पैरेललोग्राम है उसकी प्रॉपर्टी का यूज करना है। तो हमारी ये जो जेड है वो भी आसानी से फाइंड आउट हो गया, ठीक है। अब आई होप इसको आप अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए, और आपको इसमें जो क्वेश्चन है उसमें कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपकी जो
प्रॉब्लम होगी मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और अगला क्वेश्चन हम जरा देखते हैं क्या है, ठीक है।